गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सीमोस सेटअप। सीमोस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी जो फुल फॉर्म होती है सीमोस की वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आप देखोगे इसमें इस पिक्चर के अंदर जो ये रेड सर्किल के अंदर ये सिल्वर कलर की एक बैटरी चमक रही है सेल, ये होती है सीमोस बैटरी और इसके नीचे होती है सीमोस चिप, जिसको करंट देने का काम ये बैटरी करती है। ऑल्टरनेटिवली रेफर टू एज ए रियल टाइम क्लॉक, यानी इसके दूसरे नाम भी होते हैं। जो एक है हमारा रियल टाइम क्लॉक या एनवी रैम यानी नॉन वोलेटाइल रैम, और सीमोस रैम यानी सीमोस को हम इन नामों से भी बुला सकते हैं। सीमोस इज एन ऑन बोर्ड, यानी जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप, यानी एक चिप होती है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है और बैटरी उसे एक पावर देती है इनसाइड कंप्यूटर, एंड इट इज़ यूजुअली पावर्ड बाय ए CR2032 सेल बैटरी। तो ये जो अब पिक्चर आ रही है ये बिना बैटरी के पिक्चर है, यानी बैटरी हटाने के बाद हमारी ये इस तरह की चिप होती है और ये मदरबोर्ड के ऊपर ही फिक्स होती है। इट होल्ड्स सम बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी सीमोस के अंदर होता क्या क्या है। तो जो हमारा जैसे डेट टाइम सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, यानी जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों की, वो सब चीज़ें सीमोस के अंदर स्टोर्ड होती है। अब आप देखते भी हो जैसे हमने डेट टाइम सेट कर रखा है कंप्यूटर का और हम सिस्टम को पावर ऑफ कर देते हैं, हम उसे नेक्स्ट डे ऑन करते हैं, तब भी हमारा डेट सही मिलता है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है सीमोस के अंदर और उसे बैटरी से करंट मिलता रहता है। हिस्ट्री ऑफ सीमोस। मोटोरोला 146818 chip was the first RTC and CMOS RAM chip। तो सबसे पहली जो चिप बनाई गई थी वो IBM कंप्यूटर्स के लिए, जो मोटोरोला कंपनी की चिप थी, इसका नाम था मोटोरोला 146818। तो ये इस तरह की चिप थी पहले जो स्टार्टिंग में बनी थी। इट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ए टोटल ऑफ 64 बाइट्स ऑफ डेटा। जो इसकी कैपेसिटी थी 64 बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकते थे। द सिस्टम क्लॉक यूज्ड 14 बाइट्स ऑफ रैम, एडिशनल 50 बाइट्स फॉर स्टोरिंग सिस्टम सेटिंग्स। यानी हमने कहा 64 बाइट टोटल साइज है, जिसमें 14 बाइट्स रैम के अंदर यूज़ हो गई और 50 बाइट्स के अंदर हमारी सिस्टम सेटिंग्स हो गई। यानी जो क्लॉक है हमारी, क्लॉक यूज़ करेगी 14 बाइट्स और बाकी 50 बाइट होंगी हमारी सिस्टम सेटिंग के लिए। टुडे मोस्ट कंप्यूटर्स हैव मूव द सेटिंग्स फ्रॉम सीमोस एंड इनटू द सुपर IO चिप्स। यानी अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, अब वो उन सेटिंग्स को इस सीमोस बैटरी से भी, सीमोस चिप से निकाल के अब एक दूसरी लोकेशन है हमारी जिन्हें बोलते हैं सुपर IO चिप्स, उनके अंदर स्टोर कर रहे हैं। यानी अब इसको रिप्लेस करते जा रहे हैं सुपर IO चिप से।
द स्टैंडर्ड लाइफ टाइम ऑफ ए सीमोस बैटरी इज अराउंड 10 ईयर्स। हमने कहा था अभी कि जो सीमोस चिप को करंट मिलता है वो एक सेल से मिलता है, जिसको हम सीमोस बैटरी बोलते हैं। तो उस सीमोस बैटरी की जो लाइफ होती है, यानी वो 10 साल लगभग एक सेल काम करता रहता है, और उसकी कॉस्ट भी मुश्किल से 4-5 रुपये होती है, यानी बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। तो इजीली हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो लाइज इन डिजिटल कैमराज। जो हमारे डीसी होते हैं, डिजिटल कैमराज, इनके अंदर भी हमारी सीमोस चिप का यूज़ होता है। मेन फंक्शंस ऑफ सीमोस, यानी अब इसके मेन काम क्या क्या हैं। पहला, द कंप्यूटर कंट्रोल्स ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। सीमोस क्या क्या फंक्शन कंट्रोल करता है। CMOS battery stores the system time and settings that must be loaded when turn the system on। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं, इनकी ज़रूरत होती है स्टार्ट होने के लिए, और जो हमारे सिस्टम का डेड टाइम होता है वो सब CMOS के अंदर स्टोर्ड होता है। इफ़ द बैटरी फेल्स, अगर सपोज हमारे सिस्टम की बैटरी वीक हो गई, जो सेल लगा हुआ है सीमोस बैटरी, अगर वो वीक हो गई तो क्या होगा, जैसे ही हम सिस्टम को पावर ऑफ करेंगे तो उसकी डेट टाइम इरेज हो जाएंगे, यानी वापस पुरानी डिफ़ॉल्ट स्टेट में पहुंच जाएगी। तो सिस्टम सेटिंग डेट एंड टाइम विल नॉट बी सेव्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर ऑफ कर दी, वो सेटिंग सब खत्म हो जाती है, तो बार बार उनको हमें चेंज करना पड़ता है। A few additional settings are stored by the systems. The CMOS battery allows these settings to be loaded into system memory when the computer boots। तो कुछ और सेटिंग्स होती हैं सिस्टम की जो हमारी कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब भी हमारी कहाँ होती हैं, सीमोस चिप के अंदर ही होती हैं। Sometimes the computer power supply fires up. These checks contains काउंटिंग अप रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी दूसरा काम होता है इसका सीमोस का, रैम को चेक करना कि हमारे सिस्टम में कितनी रैम अवेलेबल है। हो सकता है हमारे सिस्टम में 2 चिप लगी हुई हैं, तो 2 में से मान लो एक काम नहीं कर रही है, तो वो दिखा देगा कि हाँ ये एक चिप है जिसका इतना साइज है। दिस डिलेज बूट टाइम, तो जब भी स्टार्ट होता है हमेशा पहले वो रैम को चेक करता है, तो ये बूटिंग में थोड़ा टाइम लेता है। हम चाहे तो इस सेटिंग को ऑफ भी कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं सीमोस सेटिंग में जाके। अब सीमोस सेटिंग जो हमारी होती है वो कहाँ मिलती है, स्टार्टिंग में, वही जैसे हमने कल देखा था बायोस सेटिंग विल फीचर अंटिल द रैम हैज़ बीन चेक्ड। तो अगर हम रैम चेंज कर रहे हैं तो ये फीचर जो हमने कहा था वो डिसेबल कर देते हैं, इसको हमेशा इनेबल रखना चाहिए ताकि वो चेक कर सके कि रैम प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा ये पोस्ट को कंट्रोल करती है, पावर ऑन, सेल्फ क्या हुआ। हार्ड डिस्क एंड फॉर्मेट्स आर डिटेक्टेड। हमारे सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क है, किस तरह की हार्ड डिस्क है,
डिटेक्ट करने का काम इसी का होता है। इट इज चेक्ड विद रिड्यूडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रेड कॉन्फ़िगरेशन। रेड होती है जहाँ एक सिस्टम में बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में, एक एरे की फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। तो वो भी चेक करने का काम ये करता है हमारा। मैनी सेटिंग्स कैन बी मैनुअली चेंज विद इन द सीमोस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इन सेटिंग को चाहे चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए पहले हमें सीमोस सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कई तरीके होते हैं। चेंजिंग सेटिंग्स इम्प्रॉपरली कैन मेक द सिस्टम अनस्टेबल। तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो हमें अगर नहीं पता कौन सेटिंग किस तरह की काम करती है तो हमें उसे नहीं छेड़ना, वरना सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देगा, क्रैश हो जाएगा। तो सीमोस सेटअप में जाने के लिए हमें कोई की प्रेस करनी पड़ेगी जो अलग अलग होती हैं। जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कहीं डिलीट के थ्रू हम सेटअप में जाते हैं, कहीं F2 के थ्रू जाते हैं, कहीं F1 के थ्रू जाते हैं, कहीं F12 के थ्रू जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। तो इस तरह ये हमारी स्क्रीन खुल जाती है, जहाँ देखो लिखा रहा है पहले ऑप्शन स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स, नेक्स्ट है बायोस फीचर्स। तो यहीं पे तुम्हें सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी सीमोस की। इट विल टेक हिम इनटू द सीमोस और बायोस सेटअप स्क्रीन, यानी बायोस की सेटिंग और सीमोस की सेटिंग सब यहीं से चेंज होती है। वंस इन सीमोस सेटअप, द मेथड फॉर चेंजिंग द सेटिंग ऑफन डिपेंड्स ऑन द बायोस मैन्युफैक्चरर। तो ये डिपेंड करता है कि बायोस किस कंपनी की बनी है। तो हर एक में ऑप्शन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। You may use the arrow keys along with the enter key to select categories and change their values। अब जो ऑप्शन लेना है तो ऊपर नीचे करने के लिए हम एरो की यूज़ कर सकते हैं, और जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसे एंटर के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर देखोगे राइट हैंड पे नीचे सब लिखा हुआ है कि किससे सिलेक्ट करेंगे, किससे ऊपर नीचे जाएंगे, सेव किससे करेंगे, क्विट किससे करेंगे। CMOS setting controls basic system configuration, system date time, boot sequence, computer memory, installed device, secured information, power management, यानी इस तरह की सारी सेटिंग्स ये CMOS में आती हैं। कौन कौन सी डिवाइस इंस्टॉल है तुम्हारे सिस्टम में, कितनी मेमोरी है, सिक्योरिटी क्या क्या अप्लाई है, परमिशन क्या क्या दी हुई है, पावर मैनेजमेंट, पावर को भी हम, पावर मीन्स करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। The boot sequence indicates the order of drives on which the computer looks for the information to start the operating system। ये हमने कल भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये बूट सीक्वेंस में क्या बताते हैं हम कि हमारा सिस्टम बूट किस ड्राइव से होगा, पहले CD से होगा, हार्ड डिस्क से होगा, या रिमूवेबल ड्राइव से होगा। पासवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो सब स्टोर्ड नहीं होते हैं। पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट में होता है कि जैसे हम चाह रहे हैं कि अगर मैं कुछ देर सिस्टम पे काम ना करूं, मान लो मैं बीच में छोड़ के बाहर चला गया, तो पर्टिकुलर एक टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मेरी मॉनिटर ऑफ हो जाए या मेरी हार्ड डिस्क ऑफ हो जाए। तो इस तरह की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे पावर करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सब सेटिंग्स है हमारी सीमोस सेटिंग्स। तो ये सीमोस और बायोस सेटिंग लगभग सब एक ही जगह मिल जाती हैं, जिनको हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसको इन सेटिंग के बारे में नॉलेज है, यानी एक्सपीरियंस यूज़र है, उसको ही इसे छेड़ना चाहिए,
वरना हमारा सिस्टम करप्ट भी हो सकता है। ओके, कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।